लगभग सबके घर में तुलसी मैया का विवाह होगा। किसके किसके घर में है? चलिए, जिसके भी घर में अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के घर में ना हो तो भी अवश्य लगाएं। ये तुलसी मैया, इनका पूर्व जन्म में नाम था वृंदा। तो जब वृंदा के स्वरूप में थी तो राक्षसी कुल में मां का जन्म हुआ था, और राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान के चरणों में अति अनुराग था, बहुत प्रेम था, बड़ी भक्ति थी। परिणाम स्वरूप वृंदा मैया का विवाह एक दुष्ट राक्षस जालंधर से विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात भी वृंदा मैया उसी प्रकार से भक्ति करती थी भगवान की, और वृंदा के तप से, वृंदा की पूजा से जालंधर को कोई भी देवता युद्ध में परास्त नहीं कर पाते। जालंधर लगा सबको त्रास देने। सभी देवता पहुंचे भगवान नारायण के पास, कहे सरकार, अरे ये तो हम सबको छोड़ेगा नहीं, जल्दी कुछ उपाय करिए। कहा क्या करें? तो सभी देवताओं ने कहा सरकार छल कर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा चलिए सबके कल्याण के लिए मैं ऐसा भी करूंगा। एक दिन वृंदा पूजा पर बैठी थी और जालंधर से कहा आप जाइए युद्ध में, और इधर मैं पूजा में बैठी हुई हूं, जब तक मेरी पूजा चलेगी तब तक आपको कोई छू भी नहीं सकता है। जालंधर को विदा किया इधर वृंदा ने, और उधर जैसे ही जालंधर गया, इधर भगवान नारायण जालंधर का ही स्वरूप बना करके मां के सामने चले आए, वृंदा के सामने आ गए। जब वृंदा ने देखा रे इतना शीघ्र मेरे पति आ गए, लगता है युद्ध में विजेता हो गए, पूजा छोड़ करके और गई भगवान नारायण के चरणों को पकड़ लिया, पांव छूने गई, और जैसे ही पांव को स्पर्श किया सतीत्व भंग हुआ, और उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। जब जालंधर का वध हुआ तो जालंधर का शव आकर के वृंदा के पास गिरा, और इधर भगवान नारायण भी जालंधर के ही स्वरूप में है। मां ने देखा कि एक यहाँ जालंधर जिंदा खड़ा है और दूसरा जालंधर मर गया है, इसमें सही कौन है? तब तक भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बदला और अपने ही स्वरूप में आ गए। जब अपने स्वरूप में आए वृंदा को क्रोध आया, हमने इतनी भक्ति की आपकी, इतनी पूजा की, और उसका परिणाम आपने ये किया कि मेरे साथ इतना बड़ा छल कर दिया आपने। जाइए मैं श्राप देती हूं, पत्थर के हो जाइए। और भगवान नारायण पत्थर के बन गए। शालिग्राम भगवान को देखे है ना, छोटे से काले से बिल्कुल काले पड़ गए, लज्जित हो गए। जब पत्थर के बन गए पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सब आकर के वृंदा के पांव में पड़ गए, इन्हें क्षमा करो, अब ऐसा नहीं होगा, क्षमा कर दो। वृंदा ने कहा क्षमा तो नहीं करूंगी। देवताओं ने कहा अगर क्षमा नहीं करेंगी तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वृंदा इन्हें क्षमा करिए। वृंदा ने भगवान को क्षमा तो कर दिया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आज आपने मेरे साथ छल किया है, यही मेरा पति जालंधर आपकी पत्नी के साथ भी छल करेगा। वही जालंधर रावण बना। और मां इतना कह करके अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित की, स्वयं को वहीं भस्म कर डाला। उस भस्म से एक पौधा निकल पड़ा। किसका पौधा निकला? तुलसी मैया का पौधा निकला। भगवान नारायण ने वरदान दिया कि आज के बाद से जाइए वृंदा, मैं आपको वरदान देता हूं कि आज के बाद से एक विवाह मेरा आपके साथ भी संपन्न होगा। और सब तो भगवान की रानी है, लेकिन तुलसी मैया पट रानी है। माथे पर धारण किया भगवान ने तुलसी मैया को, और कहा कि आज के बाद से जो भी हमें भोग लगाएगा, मैं जो कुछ भी ग्रहण करूंगा, अगर उसमें तुलसी का पत्ता किसी ने नहीं डाला तो मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान ठाकुर जी को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय तुलसी पत्ता अवश्य डालना चाहिए।
और घर में अगर तुलसी मैया का विरह हो तो उसके अनेक फायदे हैं। अच्छा, बहुत सारी माताओं का प्रश्न भी होता है कि तुलसी का माला पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। जैसे जो विवाहित माताएं हैं या कुछ ऐसी हैं तो पूछती हैं कि तुलसी का माला पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो आपको बताओ कि तुलसी की माला और तुलसी की कंठी में भेद है। माला दूसरी है और कंठी दूसरी है। कंठी का मतलब कि जो ये कंठ से लगा हुआ है, आपके कंठ से चिपका हुआ है, इसको कंठी बोलते हैं। और इसी तुलसी की एक माला आती है जो आप धारण करते हैं। लेकिन तुलसी की माला के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे शर्त हैं। तुलसी की माला को जो भी व्यक्ति धारण करता है वो शारीरिक जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उस समय तुलसी की माला को निकाल के रख देना चाहिए। आप किसी सूतक में गए, वहां निकाल करके रख देना चाहिए, वो अपवित्र हो जाएगी। लेकिन जो ये कंठी है, जो आपके कंठ से लगी हुई है, इसमें कोई अपवित्रता नहीं होती है। आप इसे सदैव धारण किए रह सकते हैं। किसी सूतक में जाएं फिर भी इसमें कोई अपवित्रता नहीं होगी। और इस तुलसी के कंठी की इतनी महिमा है कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति के, जिस जीव के, जिस मनुष्य के कंठ में अगर तुलसी का एक भी दाना है और अगर वो व्यक्ति प्रत्येक दिन स्नान कर रहा है, तो जो आप घूम घूम के सारे तीर्थों में जाएंगे स्नान करने, उस स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। अगर तुलसी की माला गले में है, कंठी गले में है, तो आप प्रतिदिन समझिए कि तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। ये तुलसी की कंठी की महिमा है। तुलसी की लकड़ी लेकर के अगर कोई व्यक्ति मर चुका है और दाह संस्कार के समय उसके मुख पर और उसके हृदय पर अगर तुलसी की लकड़ी रख दी जाए तो वो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। तुलसी की लकड़ी को अगर घी में डुबो करके आप दीप दान करें तो जानिए कि भगवान नारायण के पास 60,000 करोड़ वर्ष तक आपको रहने को मिलेगा। एक बार जिसने अपने जीवन में एक बार तुलसी की लकड़ी को घी में डुबो करके दीपदान कर दिया भगवान के समक्ष, वो 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के पास वैकुंठ में निवास करेगा। तो आप कल्पना करें कि अगर प्रतिदिन ये कार्य किया जाए फिर तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए अपने कंठ में कहा जाता है कि हर एक वैष्णव को, हर एक हिंदू को अपने गले में कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। और आपको बताऊं, अगर गले में ये कंठी है तो आप जो भोजन करते हैं वो आपका एक एक कण अश्वमेघ यज्ञ आप अगर करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। जब आप भोजन करेंगे और कंठी गले में रहे तो इतना बड़ा महत्व है तुलसी की माला का। इसलिए सब कंठी अवश्य धारण करें। कंठी धारण करने में कोई दोष नहीं लगता है। और तो और जो व्यक्ति, जो जीव भगवान की इस कंठी को धारण नहीं करता है, कहा जाता है कि वो भगवान नारायण का सबसे बड़ा द्रोही है, सबसे बड़ा कहें तो दुश्मन है। तो भगवान का दुश्मन बनना है कि भक्त बनना है? भक्त बनना है। तो आज के बाद से कहीं भी जाइए और जा करके तुलसी की कंठी लाइए और अपने गले में अवश्य धारण करिए। ये है तुलसी मैया की महिमा।